राधे राधे दोस्तों। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ सरस्वती ने लक्ष्मी माँ और गंगा माँ को श्राप दिया था। विष्णु जी की तीनों पत्नियों में कलेश हुआ, जिससे नारायण वैकुंठ छोड़ गए। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में दो सरस्वती देवी का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक सरस्वती संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की पत्नी व पुत्री है और दूसरी विष्णु पत्नी सरस्वती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार विष्णु पत्नी माँ सरस्वती ने देवी लक्ष्मी और गंगा जी को श्राप दे दिया था, लेकिन क्यों? दरअसल माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और गंगा जी तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थीं और तीनों ही पत्नियां हर पल नारायण को प्रसन्न करने के प्रयास में रहती थी। ऐसे ही एक बार माँ गंगा ने नारायण के प्रति अपना लगाव जाहिर किया, जिसे देख सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा और उनके मन में गंगा जी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। इसके बाद माँ सरस्वती भगवान विष्णु पर क्रोधित हो उठी और उनसे कहने लगी। देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को तीनों पत्नियों के प्रति समान प्रेम के सिद्धांत की अनदेखी कर गंगा के प्रति लगाव को लेकर कई बातें सुनाई। इसके बाद उन्होंने माँ गंगा को भी कई प्रकार के अपशब्द कहे। देवी सरस्वती इतनी क्रोधित थीं कि माँ लक्ष्मी के रोकने पर भी वो ना रुकी और इसी तरह तीनों पत्नियों के बीच कलेश से परेशान होकर भगवान विष्णु जी कुछ समय के लिए वैकुंठ से चले गए। विष्णु जी के चले जाने के बाद भी देवी सरस्वती काफी दुखी हुई। भगवान नारायण के इस तरह वैकुंठ छोड़कर चले जाने का दोष माँ सरस्वती ने गंगा जी को देते हुए क्रोध में उन पर प्रहार करना चाहा, लेकिन माँ लक्ष्मी उनके बचाव में दोनों के बीच आ गई और यही सब देखकर माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी को माँ गंगा की सहायिका समझकर उन्हें भी अपमानित किया और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हुई। लेकिन यही सब देखकर माँ गंगा ने भी क्रोध में आकर देवी सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। इसके पलटवार में देवी सरस्वती ने भी माँ गंगा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर नदी बनकर बहने व मनुष्यों की अस्थियां ढोने का श्राप मैं तुम्हें देती हूँ। इसके बाद श्री विष्णु वहां पहुंचे और उन्होंने तीनों देवियों के श्रापों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही लक्ष्मी जी को पौधे व नदी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बदले उन्होंने देवी लक्ष्मी के स्वभाव व पूरे प्रकरण के दौरान उनकी सूझबूझ को देखते हुए उन्हें पूर्ण रूप से वैकुंठ में रहने का वरदान दिया और इसीलिए देवी लक्ष्मी का स्थान हमेशा विष्णु जी के पास होता है। जय श्री कृष्णा।